पर्दा किसने खोल दिया यार? कर्टन बंद करो यार। What the hell, अपने खुद के घर में सो नहीं सकते यार। तुम यहाँ क्या कर रही हो यार? आपको उठाने का कार्यक्रम। चाय पी लीजिए। चाय नहीं पी रही है। काश मुझे भी अंग्रेजी आती तो मैं भी ये अखबार पढ़ पाती। फिर मुझे कोई गवार भी नहीं कहता। What? कुछ नहीं। अब जल्दी से उठिए। अरे क्यों? हम कहीं जा रहे हैं क्या? हम नहीं, आप जा रहे। दफ्तर? दफ्तर? यार कल रात को तो इतनी मेहनत से ढूंढ के लाया तुम्हें। मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा। जाना तो पड़ेगा। मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। मैं देखता हूँ कौन उठाता है। माफ कीजिए, आप अभी तक शायद नींद में हैं। तो आपको बता दूं, कृपा करके अपनी आंखें खोलिए और देखिए सुबह हो गई है। चलिए उठिए। मुझे किसी से नहीं मिलना, कहीं नहीं जाना, ओके? नताशा जी से भी नहीं? ठीक है। नताशा? शिट, उसके बारे में भूल ही गया। हुड़दल, आज आप उन्हें दफ्तर में मिलने वाले थे। अब जल्दी से उठिए और तैयार हो जाइए, वरना वो फिर से नाराज हो जाएंगे। ओह नो! अरे मैं तो नताशा से आज मिलने वाला था। यार वो तो मुझे मार डालेगी। मार तो डालेगी, और अगर जिंदा बच गए तो वापसी के बाद उन्हें देने के लिए एक जवाब तैयार रखें। जवाब? आप कैसा जवाब? उनके सवाल का। कि कल रात हम एक ही कमरे में क्यों सोए? और अगर नताशा जी को ये बात मंजूर ना हो तो आप उनसे कोई बहस नहीं करेंगे। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिसकी वजह से उनके दिल को ठेस पहुंचे। अगर उन्हें कोई तकलीफ है तो आप अपने कमरे में ही रहेंगे। मैं अपने परिवार को संभालूंगी। गॉड, मैं तुम लड़कियों को ना कभी समझ नहीं पाता। अरे यार, एक तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम चाहती हो तुम्हारी हेल्प करने से पहले मैं नताशा से पूछूं। यार क्या चलता है तुम्हारे दिमाग में यार? I don't get it. तुम लड़कों की तरह क्यों नहीं हो सकती? आप ना हम औरतों की भावनाओं को कभी नहीं समझ पाएंगे। ये आपके बस की बात नहीं है। आप बस अपने ऑफिस का काम संभालिए और नताशा जी को भी। बाकी बातों की तरह भूल मत जाइएगा। शान अभी तक नहीं आया। कोई तो बात जरूर है, वरना मैं वापस लौटूं और वो मुझसे मिलने ना आए, मुझसे बात ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आई फील वो मुझसे कुछ छुपा रहा है, या हमेशा की तरह कोई स्टूपिड सा सरप्राइज होगा। शान आ गया। Come in. Madam, may I please come in? ओ शान, तुम कहो कैसे आना हुआ?
कोई काम था क्या? देखो नताशा, देखो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, मगर वेल अगर कोई खास बात है तो कहो, वरना मुझे बहुत काम है। नताशा, मैं यहाँ तुमसे सॉरी कहना है। सॉरी फॉर व्हाट? अपनी गलती के लिए। आई नो कि तुम घर छोड़ के चली गई थी, ना ही मैंने तुम्हें फोन किया, ना ही मैं तुम्हारे पीछे आया तुम्हें मनाने के लिए। और नताशा, मैंने सब जानबूझ के थोड़ी किया था। तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूं, और तुम्हारे जाने के बाद खाना घर छोड़ के चली गई। अब सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि अगर मैं उसके पीछे नहीं जाता तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती नताशा। हमारे डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है, और प्रोफेशनली बिजनेस में भी। ओह, तो तुम खनक को ढूंढने इसी चले गए क्योंकि तुम्हें 25 साल बाद रियलाइज हुआ कि तुम एक बड़ी बिजनेस फैमिली से खंडेलवाल हो, और अब जाकर तुम्हें अपनी बिजनेस की चिंता हो रही है। नॉट बैड। बिलीव मी नताशा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अरे डैड और भैया इतने टेंस्ड हो गए थे, और ये जो डील है वो हमें खनक की वजह से मिली थी। और अगर मैं इमीडिएटली खनक को वापस घर नहीं लेके आता तो हो सकता है कि हमारे हाथ से ये डील निकल जाती। ट्रस्ट मी। ओह, तो तुम खनक को ढूंढने इसलिए गए थे क्योंकि तुम पर फैमिली का प्रेशर था। वाह, व्हाट एन एक्सक्यूज। नताशा, खनक को ढूंढना मेरी मजबूरी थी। नताशा, मेरा प्यार तुम हो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ तुमसे। एंड जस्ट बिकॉज मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आया इसका मतलब ये थोड़ी that I don't care for you. Tasha, I really care for you. मैं जानती हूँ तू मेरी केयर करती है, इतनी केयर करती है कि इतने दिनों से मुझे फोन तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे मिलकर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहना चाहता था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। इसलिए तो तुम्हें फोन नहीं किया। ताशा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। Natasha, I love you. Please forgive me. Please. शान, मैं जानती हूँ अगले 5 महीने तक तुम पर फैमिली का प्रेशर रहेगा, और जब तक डिवोर्स फाइल नहीं होता ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आती ही रहेगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं तुम्हारे घर पर नहीं रहूंगी। अगर अब हमें मिलना होगा तो हम सिर्फ ऑफिस में मिलेंगे, वो भी सिर्फ एक दोस्त बनकर। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मैं सब कुछ भुलाकर तुम्हें माफ कर दूंगी। नताशा, प्लीज 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 ऐसा मत करो। देखो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहता। नो शान, मैं तुमसे बहुत अपसेट हूँ। इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अगले 5 महीने तक
मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए रेडी हूँ। तब तक वी आर जस्ट फ्रेंड्स। शान, फिर ये मेरा ड्रीम था। शांतनु ऑफिस पहुंच चुके होंगे। नताशा जी उन्हें माफ कर दे, उन दोनों में सुलह हो जाए बस। हे भगवान, शांतनु की मदद करना। कहीं नताशा जी को मनाते मनाते कुछ ऐसा ना कह दे कि उन्हें फिर से बुरा लग जाए। मुझे तो हमेशा कहते रहते हैं, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? कहीं नताशा जी को भी ऐसा ही नहीं कह दे। नताशा जी उनके लिए सिर्फ फ्रेंड्स थोड़ी ही है, वो तो उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। उनका प्यार है। Natasha, so good to see you. कैसी हो तुम? Thank God कि तुमने खनक की तरह कोई ड्रामा नहीं किया, क्योंकि अगर मुझे तुम्हारे पीछे तुम्हें ढूंढने आना होता ना, तो I swear to God मेरा दम निकल जाता। And you know what? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। क्या क्या कहा तुमने? बेस्ट फ्रेंड? हाँ, I mean, तुम मुझे सबसे ज्यादा समझती हो, मेरी सबसे ज्यादा हेल्प करती हो। एंड एक्चुअली नताशा, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। मैं जानता हूँ कि वो काम सिर्फ तुम कर सकती हो। अब और क्या हेल्प चाहते हो तुम मुझसे शान? You know, नताशा, मैंने बहुत सोचा और रियलाइज किया कि अगले 5 महीने तक तो मुझे डिवोर्स नहीं मिलने वाला। और इससे पहले कि फिर से कोई कॉम्प्लिकेशन हो, आई थिंक, यू नो व्हाट आई मीन, आई थिंक हमें अच्छे दोस्त बन के रहना चाहिए। एनीवेज, डैड और भैया तो वैसे मेरे पीछे पड़े हुए कि अगले 5 महीनों तक खनक हमारे घर पे ही रहे। You know, for the business. You know what, नताशा? उससे ज्यादा अच्छी बात तो यह है कि हम हर दिन एक साथ काम कर सकते हैं। You know, साथ कलीग्स बनके। शान, तुमने आने के बाद एक बार भी मुझसे बात नहीं की। मुझे मंजूर है। अगले 5 महीने तक हम दोस्त बनकर रहेंगे। Perfect. Thank you. By the way, before I forget, अच्छा याद आया, वरना खनक बहुत गुस्सा हो जाती। खनक send her regards for you. बहुत याद करती हो तुम। थिंक हमें अच्छे दोस्त बन के रहना चाहिए। मुझे मंजूर है। देखो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बस तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। और वैसे भी अब सिर्फ 6 महीने की बात है।
आशा, I'm sorry। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। घर वालों से असलियत छुपाने के लिए यही एक ऑप्शन थी। मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो, पर प्लीज प्लीज तुम समझने की कोशिश करो कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। क्या बात है ईशान बेटा, परेशान लग रहे हो? जी नहीं डैड, कुछ नहीं। कहते हैं कि बेटा जब बाप के जूते पहनने लगे तो समझ लेना चाहिए कि बेटा बड़ा हो गया है। आज तुमने जो कुछ किया उससे मुझे यकीन हो गया है कि मेरा शांतनु वाकई बड़ा हो गया है। बेटा मुश्किल समय में सही फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है। आज तुमने जो फैसला किया वो मुश्किल जरूर था पर सही था। इन तस्वीरों को देखो, कितनी खुश थी तुम। बेटा कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने खुश रहने की, हंसने की शक्ति को खो दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। ये देखो इस तस्वीर में, ये जब तुम 8 साल की थी तब की तस्वीर है। तुम्हारे जन्मदिन पर हमने तुम्हें एक अच्छी सी डॉल दी थी सरप्राइज गिफ्ट में। और ये तस्वीर देखो, ये जब हम हिल स्टेशन पे गए थे, तुमने बहुत जिद की थी कि तुम्हें घोड़े पर बैठना है, घोड़े पर बैठना है, तो तुम्हारी जिद हमने पूरी कर दी थी, घोड़े पर बैठाया था। बहुत खुश हो गई थी तुम, देखो कितनी खुश नजर आ रही है। बस बेटा यही बात है, उन लम्हों को याद करके क्या फायदा जिनको याद करके आपको दुख हो। उन लम्हों को याद करो जो हमें खुशी दे। ये तस्वीरें देखो, इसमें तुम्हारी जो खुशी है उसे देखो, उन्हें याद करो और खुश हो, है ना बेटा? शांतनु बेटा, जिंदगी में जो कुछ होता है उसकी एक वजह होती है, और बड़े बुजुर्गों से हमने सुना है कि तुम्हारे मन की अगर हो तो अच्छा है, और अगर मन की ना हो तो और भी अच्छा है। उस पर भरोसा रखो बेटा, सब ठीक हो जाए। सब ठीक कभी नहीं होगा डैड। वो दिन और वो खुशियां कभी नहीं लौटेगी। आई थिंक हमें अच्छे दोस्त बन के रहना चाहिए। मैं तुम्हें आज के बाद कभी अकेला नहीं छोड़ के जाऊंगा, आई प्रॉमिस।